हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? आपको बताना है कि जो दलित विमर्श पर आधारित कृति है जूठन किस लेखक की आत्मकथा है। पहली बात तो यह है कि यह जो रचना है जूठन, यह आत्मकथा विधा की रचना है। अब आपको बताना है कि यह किस लेखक से संबंधित है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब आपको यह बताना है कि शब्द सागर में यह इन्होंने पहले किस शीर्षक से लिखा था, जिसको कि इन्होंने बाद में क्या कर किया, परिवर्तित कर दिया। तो परिवर्तित करके इसका नाम इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। शब्द सागर जो इनकी रचना है, इसमें इन्होंने इसका पहले नाम क्या रखा था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, इसका पहले नाम इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा है जो कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। जो नहीं है वह आपको बताना है, आंसर आपको नहीं में देना है। बाकी तीन उपेंद्र नाथ अस्क जी की ही रचनाएं हैं, कोई एक है जो उनकी रचना नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे यह कृति उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है। इसके अतिरिक्त सितारों का खेल, गर्म राग, शहर में घूमता आईना, यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक का नाम बताना है। राधाचरण गोस्वामी, कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। इसमें किसके द्वारा यह लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामिल बुल्के। यह रचना कामिल बुल्के की है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, रामकथा उत्पत्ति और विकास। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? आपको बताना है कि जो विनय पत्रिका रचना है वह किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तो विनय पत्रिका रचना किसकी है? यह रचना है तुलसीदास की। ठीक है, यह किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। अब आपको किस भक्ति परंपरा में आती है बताना है। कृष्ण भक्ति परंपरा में आती है, राम भक्ति परंपरा में, निर्गुण काव्य परंपरा में, या शिव भक्ति। आपको पता है कि तुलसी कौन थे? राम भक्त परंपरा के कवि थे। तो इस प्रकार इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, राम भक्ति परंपरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। इसमें आपको एक युग्म ऐसा है जो कि सही नहीं है, वो बताना है कि कौन सा है। रामानुजाचार्य, आपको इसमें दर्शन और उनसे संबंधित महापुरुषों के नाम दिए गए हैं जो उनके संस्थापक हैं। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा है जो कि एक सही है? ठीक है, एक कोई है जो सही है, उसको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, शुद्धाद्वैतवाद। इसकी प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इसके अतिरिक्त ये सारे गलत ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु समग्र
के संपादक हैं। आपको भारतेंदु समग्र के संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा, शंकरदेव विद्याकार। अगला प्रश्न, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हेमंत शर्मा भारतेंदु समग्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर बताना है कि इनमें कौन सा राइट आंसर है। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन थे? कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता हैं। रश्मि लोक के रचयिता आपको बताने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि लोक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामधारी सिंह दिनकर रश्मि लोक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, 12 बरस नो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार पंक्ति किसकी है? आपको यह पंक्ति बतानी है कि 12 बरस नो कुकर जीवे अरु 13 जिए सियार इनमें से किससे संबंधित है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी जगनिक। ऑप्शन सी जगनिक इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया पंक्ति है। इसमें से किसकी है पंक्ति है? विद्यापति, मधुकर कवि, जगनिक या अमीर खुसरो। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, धनपाल कृत भविष्यत कहा को किसने रोमांटिक महाकाव्य माना है? धनपाल की जो रचना है भविष्यत कहा, इसको किसने रोमांटिक महाकाव्य माना है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है स्मिथ, पिंटर, पिकर, विंटर और राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन डी, विंटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनंत का पर्यायवाची होगा? जो अनंत का पर्यायवाची होगा वह आपको बताना है। निस्सीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। अनंत का जो पर्यायवाची है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, निस्सीम। यह अनंत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है। अग्नि, लोटा, प्रार्थना या खेत और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, लोटा। यह एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आपको इसमें खर का पर्यायवाची बताना है। रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, गधा। खर का पर्यायवाची गधा होता है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? जो कितने पाकिस्तान रचना है इसके लेखक का नाम बताना है। यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की यह रचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान रचना कमलेश्वर जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, निराला। सुहाग के नूपुर, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अमृतलाल नागर। ये हम स्प्रिंट हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या नंदुलारे वाजपेयी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आगे प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यह पंक्ति किसकी है?
दादू दयाल की, कबीरदास की, रैदास की या फिर सुंदरदास की? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीरदास। कबीरदास ने यह पंक्ति लिखी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कहा था कि मैंने न तो कभी कागज को छुआ है, ना ही कभी कलम हाथ में पकड़ी है, क्योंकि कबीरदास क्या थे, अनपढ़ थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता आपने बताने हैं कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरि? और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता थे पुष्पदंत। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसी के साथ हमारी यह क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।